इसको देखते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन से। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बात आप इधर से मत समझो, मैं आपको पहले छोटी सी बात समझाता हूँ। आप घर में रहते हैं, घर में रहते हैं तो घर में आप क्या क्या कार्य करते हैं? आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं आप, तो स्कूल स्टूडेंट में सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं, यार सुबह उठना है, स्कूल जाना है। चीज़ों ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? यार बैग लगाना है, अपन को ये चीज़ें चाहिए आज, अपने यार अकाउंट्स का पीरियड है, बिजनेस स्टडीज का पीरियड है, इकोनॉमिक्स का पीरियड है, उस हिसाब से आप चीज़ें अपनी असेंबल करते हैं। किन किन चीज़ों ऑर्गेनाइज करते हैं? लीडिंग करते हैं, मतलब आप उस चीज को लीड करते हैं, आप लेके जाते हैं बैग को, आगे बढ़ते हैं उस चीज से, घर से जाते हैं आप आगे करते हैं, उसके बाद उस चीज को व्यवस्था बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं उस रिसोर्सेज को कि मेरे यहाँ जो है चीजें, बैग में जो चीजें मैंने रखी हैं वो व्यवस्थित हैं कि नहीं है। तो इन चारों का उपयोग करते करते एट द एंड आपका स्पेसिफिक गोल क्या है? स्कूल पहुंच जाना, और वहां पे जब चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास वो हो। तो आपने ओवरऑल क्या किया है यहाँ पे? आपने किया है मैनेजमेंट। आपने जो मैनेजमेंट किया वो छोटे लेवल पे किया, हम जो मैनेजमेंट करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने हर चीज को कोऑर्डिनेट किया ना, आपकी सारी चीजों को कोऑर्डिनेट किया, तब वो पूरी पूरी करके एक प्रक्रिया निकल के आई। वो जो प्रक्रिया निकल के आई है आपकी, वो प्रक्रिया का नाम ही मैनेजमेंट है। समझ रहे हैं आप? अब आप बात करते हैं मैनेजमेंट के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात होती है। ठीक है ना? दो कौन कौन से कॉन्सेप्ट की बात होती है? एक होती है इफेक्टिवनेस, और एक होती है एफिशिएंसी। कौन कौन सी बात होती है? कई बार पेपरों में क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आज मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ, अब ये चीज मेरी क्लियर है, अब मुझे कोई टेंशन ना है। तो इफेक्टिवनेस एक चीज है, एक है एफिशिएंसी। और सबसे पहले समझते हैं दोनों की बला क्या है। देखो, बहुत इजी है इसको दिमाग में रखने के लिए। इफेक्टिवनेस बात करता है टारगेट पे। टारगेट, टारगेट आपका क्या था? आपको स्कूल पहुंचना है, इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी बात करती है आपकी इनपुट और आउटपुट पे, मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं और कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं कि टारगेट तक आप इजीली पहुंच पा रहे हैं। तो अब इसको एग्जांपल अपन एक समझते हैं। जैसे आपने देखा, क्रिकेट के मैच होते हैं, आईपीएल, आईपीएल, अरे साहब आईपीएल तो सर क्या कर रहे हो? अभी आ जाए तो क्लास छोड़ दूं मैं। अरे ऐसे कैसे छोड़ दोगे यार, मैं तो बैठा हूँ क्लास में, ऐसे कैसे छोड़ दोगे? मजा नहीं आएगा तुमको, छोड़ दोगे क्लास तो? अब समझो, मैच चल रहा है आईपीएल का। कई बार आपने देखा होगा, जैसे मान लो चेन्नई सुपर किंग है और मुंबई इंडियंस, दो टीम ले लेते हैं, कोई ना किसी की कोई ना कोई तो फेवरेट होगी। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने बना दिए 180 रन। अब मुंबई इंडियंस को भी बनाने हैं 180 रन, बनाने हैं कि नहीं? 181 रन मुंबई इंडियंस को बनाने हैं, तभी तो वो जीत पाएगी। 180 बनाएगी तो भैया ड्रॉ होगा। ठीक है भैया। तो यहाँ पे क्या किया मुंबई इंडियंस ने? एंड रिजल्ट पे फोकस किया। क्या? क्योंकि चेन्नई 180 बना के चली गई, टैक्स, ठीक है, और 180 रन बना के चली गई। अब क्या हो रहा है, वो 180 रन बनाने के लिए मुंबई इंडियंस एंड रिजल्ट पे फोकस करती हुई 181 रन अपने दिमाग में लेके निकली। लेकिन रुको 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 रुको, रोहित शर्मा को एक चीज याद आ गई। क्या 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 हो गया भैया, क्या हो गया, क्या हो गया? तो उसने कहा कि ठीक है, 180 रन तो बनाने हैं, लेकिन आपने कई बार सुना है नेट रन रेट की बात होती है कई। अब आप नहीं समझोगे। अब उसको ध्यान से आपने अगर देखा हो तो आपने ये चीज जरूर सुनी होगी, अगर वो इतने ओवर में ये रन बना देगी तो वो एलिमिनेशन से बच जाएगी। मान लो कभी कार होता नहीं है कि 15 ओवर में ये टारगेट अचीव करना है। तो वहां पे किस चीज की बात कर रहे हैं? एफिशिएंट की, एफिशिएंसी, एफिशिएंटली कहते हैं उसको, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि वो 15 ओवर में 180 रन बनाए तो वो बढ़िया है। नहीं तो भैया अगर तुमने 20 में बनाए हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, आपने एंड रिजल्ट में फोकस किया, जीत गए, लेकिन एलिमिनेट तो आप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप फंस गए थे उस पेज में। तो यहाँ मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छा क्लियर कर गया। इफेक्टिवनेस किस पे बात कर रही है कि एंड रिजल्ट, आखिरी में क्या होगा। और एफिशिएंसी किस पे बात कर रही है कि उस प्रोसेस को आप कितने अच्छे से उपयोग कर पा रहे हो, जो रिजल्ट्स हैं। अब आप देखो,
जैसे आप देखिए, इट फोकसेस ऑन द मैक्सिमम रिजल्ट विद द लीस्ट टाइम एंड एफर्ट्स। समझ रहे, लीस्ट टाइम और एफर्ट लगा के, लीस्ट 15 ओवर में कहानी बन रही थी ना, मैंने क्या कही, 15 ओवर में जो बन रही है, लीस्ट टाइम एंड एफर्ट, आपने उसको कम से कम करने की काम करी। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने, दो पार्टी हैं, उसने भैया, उसने दो ऑर्डर्स आए कि भैया तुमको ये 100 यूनिट तुम्हें बनानी है, 100 यूनिट तुम्हें बनानी है। दोनों को, दो एम्प्लॉय को अपन लगाया, 100 तुम बना रहे हो, 100 तुम बना रहे हो। उसने 10 घंटे में ही 100 बना दी और उसने 8 घंटे में 100 बना दी। तो 100 यूनिट तो दोनों ने बनाई ना, लेकिन यहाँ पे किसकी बात आ गई भैया, ऑप्टिमम जिसने उपयोग करके बनाए वो एफिशिएंट है, और जिसने वो बनाया एंड रिजल्ट पे फोकस किया वो इफेक्टिवनेस है। तो अब पढ़ो आप, इट इज डूइंग द राइट थिंग्स इन द राइट वे एट द राइट टाइम। बस काम करने से और एंड रिजल्ट से मतलब है, ये दोनों चीजें उतनी ही उपयोग हैं जितनी हर चीज जरूरी है। अब जैसे मान लो कभी कर सीधी सीधी सिंपल 180 का टारगेट होता, कोई रखता ये नहीं होता, तो वहां इफेक्टिवनेस काम आती भैया। वो धीरे धीरे, मान लो 100 रन का टारगेट होता, 20 ओवर होते, तो भैया वो धीरे धीरे अपना बना लेती, इफेक्टिवनेस है, एंड रिजल्ट पे फोकस करना था करना था कि नहीं करना था। लेकिन अगर एफिशिएंसी की बात आएगी तो फिर दोनों का मेल होगा। तो दोनों, बोथ द थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग व्हाट इज द सिचुएशन। ठीक है ना। अब आप देखिए, इट फोकसेस ऑन द प्रोसेस एंड इट फोकसेस ऑन द एंड रिजल्ट। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द कस्टमर। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्यों, मैंने क्या कही, अगर वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स कम से कम खर्चा करके काम कराएगा तो फायदा तो, और मैं बिजनेसमैन हूं, मैं 10 कुर्सी बनाता हूँ भैया, उसने मेरी 10 कुर्सी बनाने में उसने मात्र 2 घंटे लिए, तो भैया मैं तो उसे ही रखूंगा ना, रादर देन वो जिसने 10 कुर्सी बनाने में 6 घंटे लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये एफिशिएंसी। ठीक है ना। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द कस्टमर, ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है ना। एग्जांपल, मैन्युफैक्चर, ये आप पढ़िएगा, एफिशिएंसी इज प्रोडक्टिव मैट्रिक्स, एफिशिएंट इफेक्टिवनेस इज अ क्वालिटी मैट्रिक्स, इट इज यील्ड ओरिएंटेड, इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है। मैन्युफैक्चर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्रोडक्ट विद मिनिमम टाइम एंड रिसोर्सेज। मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम बना रहे हैं, जैसे मैंने कुर्सी का एग्जांपल दिया, विथ मिनिमम टाइम एंड रिसोर्सेज, कम से कम उपयोग करके, समय का भी और यूज का भी। जैसे कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी बना रहे हैं तो कम से कम लकड़ी की उपयोग करा और समय भी कम लिया, तो वो मान लो क्या हुआ, एफिशिएंसी हुआ। मैन्युफैक्चरिंग द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ गुड प्रोडक्ट, आखिरी एट द एंड ऑफ द डे आपने कितने प्रोडक्ट बनाए, अब मान लो आपने बना तो 100 दिए, लेकिन उपयोग उसमें से 10 ही हो सकते हैं, तो ये भी तो गड़बड़ी है ना। तो वहां पे इफेक्टिवनेस का होगा। मेरे ख्याल से बच्चों, ये चीज आप लोगों को अब एकदम क्लियर हो गई होगी।